केंद्रीय मंत्री शरद यादव का 75 साल की उम्र में गुरुवार रात निधन हो गया। उनकी बेटी ने फेसबुक पोस्ट के जरिए इस बात की जानकारी दी। कई सरकारों में पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके शरद यादव ने 2018 में लोकतांत्रिक जनता दल का गठन किया था। मार्च 2020 में उन्होंने लालू यादव के संगठन राजद में विलय कर लिया। उन्होंने कहा था कि एकजुट विपक्ष की ओर पहला कदम है। उनके निधन पर राजनीतिक जगत में शोक की लहर है। उनके देहांत पर पीएम मोदी ने दुख जताया है और कहा कि शरद यादव के निधन से मैं बहुत दुखी हूँ। अपने लंबे सार्वजनिक जीवन में उन्होंने खुद को सांसद और मंत्री के रूप में प्रतिष्ठित किया। वे डॉक्टर लोहिया के आदर्शों से काफी प्रभावित थे। मैं हमेशा हमारी बातचीत को संजो कर रखूंगा। उनके परिवार और प्रशंसकों के प्रति संवेदनाएं। छात्र राजनीति से लेकर देश की राष्ट्रीय राजनीति में अहम मुकाम हासिल करने वाले शरद यादव ने राजनीति में बड़ा मुकाम हासिल किया था। उन्होंने मध्य प्रदेश से अपना राजनीतिक करियर शुरू किया और फिर यूपी से होते हुए बिहार में जाकर इस यात्रा को विराम दिया। वो जनता दल के खाँटी समाजवादी नेता माने जाते थे। कर्नाटक के हुबली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक का मामला सामने आया है। 29वें राष्ट्रीय यूथ फेस्टिवल के उद्घाटन करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्नाटक के हुबली में है, जहां रोड शो कर रहे प्रधानमंत्री की गाड़ी के करीब एक युवक पहुंच गया। युवक के हाथ में एक माला थी। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी कार के दरवाजे पर खड़े होकर लोगों का अभिवादन कर रहे थे। हालांकि पीएम तक पहुंचने में वो युवक सफल नहीं हो पाया। पीएम मोदी की सुरक्षा में तैनात एसपीजी उसे रोक देते हैं, तब अन्य पुलिस जवान उसे खींचकर साइड कर देते हैं। हालांकि इस बीच पीएम मोदी उससे फूल की माला ले लेने का निर्देश देते हैं। ऐसे में गार्ड शख्स से फूल की माला लेकर पीएम मोदी को सौंप देते हैं। जोशीमठ में एसडीआरएफ की टीम ने होटल मलारी इन और माउंट व्यू पर एक्शन शुरू कर दिया है। प्रशासन ने इन दोनों होटल की तरफ जाने वाले रास्ते को बंद कर दिया है और वहां से प्रदर्शनकारियों को हटा दिया है। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और सीबीआरआई के अंडर में इन होटलों को गिराने का काम चल रहा है। होटल मलारी इन और होटल माउंट व्यू टेढ़े हो रहे हैं। ये दोनों ही होटल 4 और 5 फ्लोर की इमारतें हैं। इन दोनों पर लाल निशान लगा हुआ है, जो यह दर्शाता है कि यहाँ रहना सुरक्षित नहीं है। बता दें कि जोशीमठ शहर में असुरक्षित भवनों की श्रेणी में 678 भवन चिन्हित किए जा चुके हैं। सीबीआरआई की टीम ने सोमवार को मलारी इन और माउंट व्यू होटल का सर्वे भी किया। गुरुवार को होटल माउंट व्यू को ढहाने का काम शुरू कर दिया गया। रिपोर्ट्स के अनुसार होटल को डिसमेंटल करने के लिए 1 हफ्ता लगेगा। इसके लिए दिन रात काम चलेगा। जजों की नियुक्ति को लेकर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के बयान पर कांग्रेस ने निशाना साधा है। कांग्रेस की ओर से कहा गया है कि राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ का केशवानंद भारती मामले से जुड़े फैसले को गलत कहना न्यायपालिका पर अभूतपूर्व हमला है। धनखड़ ने बुधवार 11 जनवरी को केशवानंद भारती मामले पर बयान दिया था, जिस पर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। कांग्रेस पार्टी के महासचिव जयराम रमेश ने कहा, सांसद के रूप में 18 वर्षों में मैंने कभी भी किसी को नहीं सुना कि वह सुप्रीम कोर्ट के केशवानंद भारती मामले के फैसले की आलोचना करे। वास्तव में अरुण जेटली जैसे बीजेपी के कई कानूनविदों ने इस फैसले की सराहना मील के पत्थर के तौर पर की थी, मगर अब राज्यसभा के सभापति कहते हैं कि यह फैसला गलत है। उनका ऐसा कहना हमारे देश की न्यायपालिका पर एक अभूतपूर्व हमला है। जयराम रमेश ने कहा, एक के बाद एक संवैधानिक संस्थानों पर हमला किया जाना अप्रत्याशित है। विचारों की भिन्नता एक अलग बात है, लेकिन उपराष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के साथ टकराव को एक अलग ही स्तर पर ले गए हैं। कांग्रेस के एक और नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम ने कहा, राज्यसभा के सभापति जब यह कहते हैं कि संसद सर्वोच्च है तो वह गलत है। संविधान सर्वोच्च है। उस फैसले को लेकर यह बुनियाद थी कि संविधान के आधारभूत सिद्धांतों पर बहुसंख्यकवाद आधारित हमले को रोका जा सके। दिसंबर महीने में भी खुदरा महंगाई दर में गिरावट आई है। दिसंबर 2022 में खुदरा महंगाई दर घटकर 1 साल के निचले स्तर 5.72% पर आ गई है, जो नवंबर में 5.88% रही थी। दिसंबर 2022 में खुदरा महंगाई दर में भले ही गिरावट आई हो, लेकिन ये अभी भी दिसंबर 2021 के मुकाबले ज्यादा है, जब खुदरा महंगाई दर 5.66% थी। मुख्य रूप से खाद्य पदार्थों की कीमतों में नरमी के कारण पिछले 11 महीनों में महंगाई दर अपने सबसे न्यूनतम स्तर पर है। ये लगातार तीसरा महीना है जब खुदरा महंगाई दर में गिरावट दर्ज की गई है। साथ ही यह लगातार दूसरी बार है जब महंगाई दर आरबीआई की ओर से तय 2 से 6% के दायरे के अंदर रही। नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस की ओर से गुरुवार को खुदरा महंगाई के आंकड़े जारी किए गए।
सोनी सब टीवी के शो अलीबाबा दास्तान काबुल को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। शो के मेकर्स ने सिजान खान का रिप्लेसमेंट ढूंढ लिया है। सिजान को टीवी एक्टर अभिषेक निगम रिप्लेस करने वाले हैं। शो के सेट पर लीड एक्ट्रेस तुनिशा शर्मा की मौत के बाद सिजान खान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था, जिसके बाद से ही मेकर्स सिजान का रिप्लेसमेंट ढूंढने लगे थे। अब जाकर मेकर्स को सिजान का रिप्लेसमेंट पसंद आया है। लोगों को एक तरफ ये महसूस हो रहा था कि शो के लीड एक्टर्स के गायब हो जाने के बाद से शो शायद बंद हो जाए, लेकिन मेकर्स ने यह साफ कह दिया है कि किसी भी हालात में यह शो बंद नहीं होगा। वहीं सिजान खान इन दिनों पुलिस की हिरासत में हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है।